बिहार पहले से बदनाम है और अब नीतीश कुमार साहब आपने तो दुनिया भर में बिहार को बदनाम कर दिया है। बिहार की वाट लगाकर आपने रख दी है। आपने नीतीश कुमार साहब जो हरकत की है, जिस तरह एक मुसलमान डॉक्टर के हिजाब को आपने खींचा, अब दुनिया भर में हमारे बिहार की बदनामी होने लगी है। अल जज़ीरा में खबर छप रही है, टीआरटी में खबर छप रही है, खलीज टाइम्स में खबर छप रही है। दुनिया भर के अखबारात में, खा वो वेस्ट के अखबारात हो, यूरोप के अखबारात हो, अरब देशों के अखबारात हो, अफ्रीका के अखबारात हो, पूरी दुनिया में यह खबर छप रही है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कैमरा के सामने पब्लिक प्रोग्राम में एक मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब ज़बरदस्ती खींच दिया। इस पर बहस हो रही, आखिर आपने ये कैसे किया? मैं मानता हूँ आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? और आपको इस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आपको वजाहत कर देनी चाहिए। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, तो बदनामी आपकी तरफ नहीं हो रही है बल्कि बिहार की हो रही है। बिहार के रहने वाले लोगों की हो रही है कि एक चीफ मिनिस्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो लोग नीतीश कुमार को संघी कह रहे हैं, आरएसएस का आदमी कह रहे हैं, या बीजेपी की आइडियोलॉजी पर चलने वाला बता रहे हैं, मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए काम किया है और सभी को नीतीश कुमार की स्कीमों का फ़ायदा मिला है। नीतीश कुमार को एक सेकुलर लीडर माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार का ये जो कारनामा है, उनकी ये जो हरकत है, उनके तमाम अच्छे कारनामों पर, तमाम अच्छे अमाल पर एक तरह से पर्दा डालने वाला हो गया है। और अब नीतीश कुमार की जो बदनामी हो रही है, बिहार की जो बदनामी हो रही है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और लग ये रहा था, अंदाज़ा ये था कि नीतीश कुमार यहाँ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, वजाहत कर देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और उसका नतीजा यह है कि सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अखबारात में कंटिन्यू इस पर खबर छप रही है। आप अल जज़ीरा की हेडलाइन देख लीजिए, टीआरटी की खबर देख लीजिए, या दूसरे अखबारात को देख लीजिए। पाकिस्तान के अखबारात में तो कंटिन्यू खबर छप रही है। और पाकिस्तान के एक मरदूद ने तो नीतीश कुमार को धमकी भी दे दी है। पाकिस्तान का एक गुंडा है, एक डाकू है, जिसका नाम है शहजाद भट्टी। उसने बाज़ाब्ता एक वीडियो बना करके धमकी दे दी और कहा कि आप देख रहे हैं कि बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एक मुस्लिम लड़की के हिजाब को खींच रहा है, और मैं नीतीश कुमार को कहता हूं कि वो माफ़ी मांग ले, वरना मैं जो कुछ करूंगा वो एक अलग होगा। मतलब मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता। जिस तरह की धमकी दी है शहजाद भट्टी ने जान से मारने की, आप उसकी वीडियो को सुन लीजिए। अच्छा जी, सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को, इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी ये तो शहजाद भट्टी वो। न्यूज़ 24 ने भी इस खबर को शाया किया है। भारत के दूसरे मीडिया हाउसेज ने भी इस खबर को शाया किया। कल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि पहली मर्तबा ये देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि जब हिजाब की सरेआम बेइज्जती की गई है, हिजाब की तौहीन की गई है, तो जो लिबरल ख़वातीन है, जो सेकुलर ख़वातीन हैं, जो ख़ुद हिजाब नहीं करती, वो सब भी हिजाब के सपोर्ट में आई है। नीतीश कुमार के इस रवैये की वो शदीद तनकीद कर रही है। उसमें प्रियंका चतुर्वेदी का नाम शामिल है, या इसी तरह सुप्रिया श्रीनेट का शामिल है, इसी तरह राखी सावंत, उसने भी इस पर आवाज़ उठाई, वीडियो बनाई और कहा नीतीश कुमार साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन आपने जो ये किया इस पर आपको माफ़ी मांगना चाहिए। ज़ारा वसीम जो बॉलीवुड की बहुत ही अहम एक्ट्रेस रही है, उन्होंने इस पूरे मामले पर मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद की और कहा नीतीश कुमार ने जिस तरह हिजाब की सरेआम बेइज्जती की है वो अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल बर्दाश्त है, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही है। और
वक्त का तकाजा यही है कि नीतीश कुमार साहब को फ़ौरन माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि मामला छोटा नहीं बहुत बड़ा है। और इस पूरे मामले में एक और नया मामला आ गया है, और वो नया मामला है संजय निषाद का। संजय निषाद यूपी हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर है, और कल जब एक जर्नलिस्ट ने उससे इस पूरे मामले पर बाइट लिया और सवाल पूछा कि नीतीश कुमार ने एक महिला का निकाब खींच लिया है, हिजाब को उतार दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो संजय निषाद बेशर्मी की तमाम हदों को पार करते हुए कहता है कि वो भी इंसान है, उसने तो सिर्फ हिजाब को ही टच किया है, अगर कहीं और उंगली चली जाती, कहीं और टच हो जाता, तब आप लोग क्या करते? अब ज़रा सोचिए कैसी उसकी जहनियत है, कितनी घटिया इसकी सोच है, और इतनी घटिया सोच का बंदा यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर है। मुझे बात समझ में नहीं आती कि यूपी के चीफ मिनिस्टर या इस तरह के लोग ऐसी घटिया सोच वालों को कैसे मिनिस्ट्री देते हैं, उनको वजारात का कलमदान मिल जाता है, और ये लोग अपने आप को पब्लिक लीडर बताते हैं, जिसके जहन में, जिसके दिमाग में महिला के लिए इज्जत नहीं है, महिला के लिए सम्मान नहीं है, महिला के लिए एहतराम नहीं है। ये बंदा सरेआम कह रहा है कि उंगली कहीं और चली जाती, कहीं और टच हो जाता, तब आप लोग क्या करते? और बेशर्मी की हद ये हो गई कि जब कल से इसको ट्रोल किया जा रहा है, इसके खिलाफ FIR तक दर्ज कराई गई, तो अब ये वजाहत दे रहा है, और इसने वजाहत में, एक्सप्लेनेशन में एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो में भी इसको अपनी गलती का एहसास नहीं, बल्कि कह रहा है कि हमारा जो ईस्ट यूपी का इलाका है, देवरियागंज का पूरा एरिया, तो यहाँ इसी तरह बोलते हैं। इस तरह बोलने का मतलब होता है बातों का दबाना। इसकी बेशर्मी को ज़रा सुनने की जहमत गवारा कर लीजिए। मंत्री जी, आज आपका एक बयान है मुस्लिम महिलाओं के प्रति, जो कि नीतीश कुमार के संदर्भ में आपने कहा था, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा, तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है, तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलनवा यह कहले बना, कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं, तो बोलना ही होता है। आपने सुना इसकी बेशर्मी को। इसको अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हो सका, और इसने जो कुछ बोला है वो नीतीश कुमार से बड़ा मामला है। नीतीश कुमार के बारे में कह सकते हैं कि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं, लेकिन ये पूरे शऊर में जानबूझकर ये मुस्लिम महिला का अपमान कर रहा है, और ये अपनी गलती पर ढिठाई कर रहा है, अड़ा हुआ है। इस बीच एक और ख़बर आ गई है, और ख़बर यह है कि नीतीश कुमार और संजय निषाद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है, और अब तक 2 जगह मुकदमा दर्ज होने की खबर सामने आई है। एक FIR लखनऊ में हुई है। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी है सुमैया राना, समाजवादी पार्टी की वो स्पोक पर्सन भी हैं, लीडर भी हैं। उन्होंने लखनऊ में नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, और उनकी कंप्लेन में, उनके FIR में कहा गया कि नीतीश कुमार ने एक महिला का अपमान किया है, हिजाब का अपमान किया है, और इसकी वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसी तरह बेंगलुरु में भी किसी ने नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। देश में जो मुस्लिम महिला संगठन है, जो मुस्लिम ख़वातीन की तंजीम है, ख़ास उसमें डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा की तंजीम हो, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, या ऑल इंडिया मिली काउंसिल का वुमेन डिपार्टमेंट हो, इन सब ने नीतीश कुमार के इस अमल की शदीद मजम्मत की है, तनकीद की है। उधर सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज़ वायरल हो रही है, जिसमें इमारत शरिया और बिहार की दूसरी तंजीमों का नाम शामिल है, कि इन सब ने नीतीश कुमार के इस अमल की शदीद मजम्मत की है, माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। उधर बेशर्मी के हद देखे कि जनता दल यूनाइटेड के जो लीडर्स हैं, वो नीतीश कुमार के इस कदम को सपोर्ट कर रहे हैं, या कम अज़ कम उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं। अब उनके एक लीडर हैं अफजाल अंसारी, उन्होंने न्यूज़ एजेंसियों से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का मकसद हिजाब का अपमान करना नहीं था, बल्कि वो चेहरा को खोल रहे थे ताकि विजुअल अच्छा आ जाए, वीडियो अच्छी बन सके, तस्वीर अच्छी आ जाए। इस मकसद से नीतीश कुमार ने हिजाब को नीचे किया। उनका मकसद हिजाब का अपमान नहीं है। दूसरे कुछ लोग भी इसी तरह की तावील कर रहे हैं। इधर गोदी मीडिया के कुछ ऐसे एंकर हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, या कुछ ऐसी फेमिनिस्ट है जो यहाँ पर भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। वो इस
को दिफा कर रही है, वो इसका बचाव कर रही है, उसमें रूबिका लियाकत का नाम शामिल है, चित्रा त्रिपाठी का नाम शामिल है, या गोदी मीडिया के और भी कुछ एंकर्स हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अगर किसी के हिजाब को हटाया तो गलत नहीं किया, हिजाब महिला क्यों पहनेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो महिला यानी डॉक्टर नुसरत परवीन जो अपनी बहाली की सर्टिफिकेट लेने गई थी वो पढ़ी लिखी है, इसके बावजूद वो हिजाब कर रही है, तो इसका मतलब है उसका ब्रेन वॉश किया गया है, किसी ने उसको बहकाया है, वो आज़ादी के साथ जीना नहीं चाहती। नीतीश कुमार ने हिजाब को हटाकर उनको बराबरी देने का काम किया, उनको मसावात का दर्जा देने का काम किया, इसलिए नीतीश कुमार ने गलत नहीं किया। ये लिख रही है चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत और इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, और इन सब को दूसरे लोगों ने ही जवाब दिया है, प्रियंका चतुर्वेदी ने या इनकी दूसरी कलीग जर्नलिस्ट ने, जिनका मानना है कि एक औरत को आज़ादी है, उसकी चॉइस है, वो चाहे तो हिजाब करे या चाहे तो हिजाब ना करे, वो चाहे तो अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढके या चाहे तो अपने जिस्म को ओपन रखे। किसी को राइट नहीं है, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो औरतों के हिजाब पर सवाल उठाए या उसका हिजाब खींचे या सरेआम पब्लिक प्लेस में किसी के हिजाब की तौहीन की जाए। ये जवाब दिया जा रहा है और बहुत अच्छा जवाब दिया है, बल्कि जिस तरह सुप्रिया श्रीनेट, प्रियंका चतुर्वेदी या इल्तिजा मुफ्ती या तमाम सेकुलर ख़वातीन ने हिंदू मुस्लिम की तफरीक के बगैर तमाम लोगों ने जिस तरह सामने आकर ये कहा कि मामला औरतों की इज़्ज़त का है, औरतों के लिबास का है, मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये नीतीश कुमार का गलत कदम है और हिजाब की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है एक अच्छा अमल है, और एक तबका जो दिन रात हिजाब को लेकर सवाल उठाता है, हिजाब को यूरोप के कुछ देशों की तरह भारत में भी बैन करने की कई मरतबा बात सामने आती है, इस पूरे तबके ने मजबूती के साथ जवाब दिया है और बता दिया है कि अगर भारत में फ्रांस की तरह या यूरोप के किसी और मुल्क की तरह बैन करने की बात सामने आती है, कोई प्रपोजल यहाँ के राइट विंग की तरफ से पेश किया जाता है कि यहाँ भी हिजाब को बैन कर दिया जाए, तो मुझे लगता है, मेरा मानना यह है कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू ख़वातीन सड़कों पर निकलेंगी, सेलिब्रिटीज़ सड़कों पर आएंगे और वो हिजाब के समर्थन में आएंगे, हिजाब लगाने वाली महिलाओं का साथ देंगे और खुलकर हमारी जंग लड़ने वाले हैं। जिस तरह अभी मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, मुझे तो यही लग रहा है। उधर नुसरत परवीन का भी मामला सामने आ गया है। नुसरत परवीन वही लेडी है जो सर्टिफिकेट लेने गई थी और जिनका हिजाब नीतीश कुमार ने खींच दिया। नुसरत परवीन कोलकाता चली गई है। नुसरत परवीन की फैमिली कह रही है कि तुम इस जॉब को ज्वाइन करो, लेकिन नुसरत परवीन का कहना है कि जिस तरह मेरा हिजाब खींचा गया, सरेआम मेरी बेइज्जती की गई, मैं अगर जॉब को ज्वाइन करूंगी, अगर मैं ड्यूटी अंजाम दूंगी तो मुझे कंटिन्यू परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लोग मुझे चिढ़ाएंगे, बार बार कहेंगे ये वही लेडी है जिसका हिजाब खींचा गया था, ये वही डॉक्टर है जिसके साथ स्टेज पर मामला पेश आया था, और मैं इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में अब इस जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। तो नुसरत परवीन कोलकाता चली गई है और वो अब MBBS की तालीम हासिल करना चाहती है, MBBS की डिग्री लेना चाह रही है। फ़िलहाल होम्योपैथी डॉक्टर के तौर पर इसकी यहाँ पर बहाली हुई थी और वो बहाली की सर्टिफिकेट लेने पहुँची थी। नीतीश कुमार के इस रवैये के बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है, ज़रा सुनिए। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब, ये आपने कल क्या कर दिया? एक हाथ से आपने एक मुसलमान लड़की को डिग्री सौंपाई तो दूसरे हाथ से उसी मुसलमान लड़की को आपने सरेआम सबके सामने बेनकाब किया। नीतीश साहब, क्या आपको इस चीज का इल्म नहीं कि एक मुसलमान लड़की के लिए उसका हिजाब, उसका नकाब क्या अहमियत रखता है? एंड जस्ट बिकॉज यू हैव पावर डज नॉट गिव यू द राइट टू ह्यूमिलिएट अस मुस्लिम्स इन दिस मैनर। आप बिहार के चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप हम मुसलमानों को ऐसे ह्यूमिलिएट करें। उन्होंने नहीं चलाया। मामला ये है कि पर्दा और हिजाब हमारी एक मजहबी शनाख्त भी है हमारी बेटियों की, और मुख्यमंत्री का उस तरह से पर्दे को झटकने की कोशिश करना, ये कहीं न कहीं से इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने ओहदे का पास नहीं रखा। लेकिन साथ मैं ये भी जानता हूँ, मैं तो इस घटने की मजम्मत करता ही हूँ, और इसके बुरे असरात न पड़े नीचे तबके में। कभी कभी सेंटर्स में एग्जाम देने जाती हैं बच्चियां, तो इस तरह से ऐसे लोगों को हौसला न मिले। चूंकि मैं इस मामले को समझता हूं कि मुख्यमंत्री की जो सेहत है इस वक्त वो काबिल रहम है,
है ना, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि कभी कभी वो ऐसा कुछ अमल कर देते हैं जिससे लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये जनाब ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। आपने सुना बहुत सारी ख्वातीन के रिएक्शन को, उनके रद्द अमल को, और कंटिन्यू नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। नीतीश कुमार ने बिहार को बदनाम करने का जो काम किया है वाकई में वो अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। सर को शर्म से उन्होंने झुका दिया है। और कल आरजेडी के एक लीडर कारी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि नीतीश कुमार की वजह से तमाम बिहार के लोगों का सर शर्म से झुक गया है। बिहारियों को मजबूती के साथ इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आरजेडी इस मुद्दे के खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ उठा भी रही है, लेकिन आरजेडी वालों से मेरा सवाल दूसरा भी है कि आरजेडी हिजाब के मामले पर तो मजबूती के साथ आवाज़ उठा रही है, लेकिन यही आरजेडी नवादा में हुई मॉब लिंचिंग के खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ नहीं उठा रही है। एक ट्वीट तक आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नहीं किया गया। आरजेडी के स्पोक पर्सन भी टीवी चैनलों पर बिहार में इस वाक़े के मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, मिलत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि मिलत टाइम्स का अंग्रेज़ी न्यूज़ पोर्टल कंटिन्यू चलता रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे मिलत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी और उसके ज़रिए आप ज़्यादा नहीं तो 99 रुपये की मंथली सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।